ने ही खोज की थी कि सिगमुंड फ्रॉइड अपने ज़माने के सबसे जाने-माने साइकोथेरेपिस्ट थे और उनकी साइकोलॉजी की किताबें आज भी बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया था और ये भी उन्होंने कहा था, उसी के वक़्त उन्होंने बताया था कि जीवन में एक गोल का होना कितना ज़रूरी होता है या फिर यूँ कहिए कि जीवन का अर्थ ये होते है कि अ, आप जीवन में क्या चाहते हो? थियरी उनके वक़्त से फ़ेमस हुई थी। इससे ये भी बात सामने आ गई कि हर व्यक्ति इस दुनिया में ऐसे ही जन्म नहीं ले लेता, किसी ख़ास मकसद से जन्म लेता है। ये उन्होंने थियरी दी थी। यस। इसका बाद में इस्तेमाल किया गया था डॉक्टर जोसेफ मर्फी के द्वारा, जो किताब हम सब पढ़ते हैं, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। उसमें एक चैप्टर में इसके बारे में लिखा भी है। वेरी गुड। गुड, गुड, राइट? प्राउड ऑफ यू ऋत्विक। हम सबके बीच में ऋत्विक है, राइट? कितना मतलब सब वो भी अच्छा बोलता है ना। वो किस कीड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? किताबी कीड़ा। क्या भी कीड़ा? Bookworm, bookworm. हाँ, Bookworm is the word for बुकवर्म, 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 yes. राइट? जो ज्यादा, राइट, बुक पढ़ने का शौक होता है ना, वो बोला बुकवर्म मतलब। समझ में आ गया? ओके। देखो, ये अभी मैंने एक बुक मंगवाई, राइट? ही इज द मैन। मैपल क्लासिक की है, सिगमुंड फ्रॉइड, राइट? और आई थिंक ये तब की है जब अपने पापा भी बॉर्न नहीं हुए थे, राइट? अपने पिताजी का भी जन्म नहीं हुआ था, अपना तो छोड़ो, ठीक है? सो ये जो बुक है, राइट, इसमें ये बुक का नाम है द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, राइट? सो मैं पढ़ूंगा थोड़ा बहुत डिटेल में, फिर बताऊंगा, बट ये गोल्स में भी उसके बारे में बताया गया है। कितने लोगों ने बुक गोल किताब पहले पढ़ी पढ़ी हुई है, बट ये पता नहीं है। पढ़ी हुई तो है, लेकिन ये पता है। इसीलिए बुक को बार बार पढ़ो ना। एक्चुअली मैं भी आ गया इसमें, राइट? मैंने भी पढ़ी थी, लेकिन सब, राइट, 2-3 बार पढ़ने के बाद ये सब पता चलता है। इसमें क्या बता रहा है कि द फाउंडर ऑफ साइकोथेरापी ए सिगमुंड फ्रॉइड, 3 प्रकार का होता है, वो अपने अपने हिसाब से बताया है। द ईगो, ईद एंड सुपर ईगो, राइट? उसके बारे में आप पढ़ लेना, ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा। इन 1895, 1895, हाँ, 1895, करीब करीब, राइट, 135 साल पहले ये लिखा गया, और वहां उस वो टाइम की बात है, सोचिए। पहले वो बता रहा है कि हर आदमी का एक ईगो होता है। वो क्या बोल रहा है कि ईगो डिस्क्राइब एज आई एम, मैं कौन हूं, राइट? आई एम द पार्ट ऑफ द माइंड दैट इज अलर्ट एंड अवेयर, दैट डील्स विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड, दैट एनालाइज, डिसाइड्स एंड टेक्स एक्शन। वी कॉल दिस कॉन्शियस माइंड, राइट? हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हम दुनिया, आउटर लाइफ जो होती है, आउटर वर्ल्ड होता है, उसके कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, राइट? और जब हम स्कूल में जाते हैं, टीचर के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, क्लासमेट के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, ये अच्छा है, वो अच्छा नहीं है, ये सब होते होते हुए हम लोग, राइट, आ, एक बीबा में ढब जाते हैं, राइट ना, ढल जाते हैं, और अपना ईगो बनता है कि यस, ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, राइट? ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये सब चीजें, और उसको हम बोलते हैं अपना ईगो। ईगो का मतलब ये नहीं कि होशियारी मारवी के वो नहीं, राइट? ये तो ओवर जाए तो सब, हर चीज का, हर आदमी के पास एक अपना अपना ईगो होता है, राइट? एक डॉक्टर का ईगो होता है, एक इंजीनियर का कि मैं इंजीनियर, बराबर ना? तो जो पढ़ाई की है उसका थोड़ा ज्ञान होता है, तो हमारे अंदर ईगो आ जाता है कि यस, मैं आई नो दिस मच, मैंने ये पढ़ाई की है, राइट? सो एक ईगो आ जाता है, जहां पे हम बाहरी दुनिया से नॉलेज या बाहरी दुनिया के एसोसिएशन में आके हमारा एक ईगो बनता है।
ठीक है। सेकंड इज ईद। ईद, राइट। ईद क्या होता है? ईद वो जब बच्चा जन्म लेता है ना, तब से उनके अंदर ईद होता है। जब बच्चा 3 साल का 2 साल का होता है तब भी, राइट। देखना आप 2 साल के बच्चे को क्या होता है? कुछ भी नहीं होता उसके अंदर, राइट। लेकिन अगर उसको चॉकलेट दे दो, चॉकलेट बताओ तो कैसा ऐसा, राइट। आइसक्रीम, बहुत सारे बच्चों को आइसक्रीम चॉकलेट का कितना मुंह होता है, राइट। उनको ये पता नहीं है कि मुझे सर्दी हुई है कि चॉकलेट खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, आइसक्रीम खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। बट एक अंदर से इच्छा है, डिजायर, जो हमारे साथ, और वो डिजायर मरते दम तक रहता है। दैट इज ईद बोलते हैं उसको। और अब जब हम आउटर वर्ल्ड में आते हैं तो जो ईद का जो रिक्वायरमेंट है कि जब हम पैदा होते हैं, छोटे होते हैं, तो बोला मैं बड़ा होके बड़ी गाड़ी दूंगा, बड़ा घर बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, सब होता है कि नहीं? इच्छा हो तो होती है, सबके अंदर में होती है। लेकिन जब हम आउटर वर्ल्ड में आते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं, फिर हमारी, बोलते हैं ना कि हमारी हैसियत, औकात, ये सब लोग पता चल जाता है। दैट इज कॉल्ड ईगो, बराबर। वो पता चलता है, फिर वो वो हमने बना ली है धीरे 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 आउटर से, है कि नहीं? दैट इज ईगो। बट ईगो इज बेस्ड ऑन ईद, जो हर एक इंसान में होता है, जब पैदा होता है, छोटा होता है, तब से लेके। ईद का मतलब है डिजायर, डिजायर, इनबिल्ट इच्छाएं, राइट। किसी को बचपन में आइसक्रीम का शौक होगा, वो मरते दम तक वो आइसक्रीम का शौक जाएगा नहीं। सही बात है। सो ईद को कंट्रोल थोड़ा बहुत करता है अपना ईगो, बराबर ना। तो इसमें लिखा है द ईद इज अ अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड और व्हाट वी कॉल सबकॉन्शियस। दिस इज द वास्ट स्टोर हाउस ऑफ मेमोरीज, फीलिंग्स, वेयर ऑल आवर प्रीवियस थॉट्स, आगे के जो सोच है वो सब चीजें जमा होती है। Decision, experience gathered, which function automatically both to operate our physical body and to keep our thoughts and feelings consistent with our past experiences, right? देखिए, सबकॉन्शियस माइंड ये देखता नहीं है कि आप क्या अंदर डाल रहे हो। कॉन्शियस माइंड जो बताता है, आपका ईगो जो बोल रहा है, राइट, उसको अगर बार बार वही चीज को आप रिपीट करते जाओगे, वो मान लेगा। वो दैट इज सबकॉन्शियस माइंड। वो सब स्टोर करता है, और एक बार चला गया वो निकलेगा नहीं। आप उसको डाइल्यूट कर सकते हो, बट वो निकलेगा नहीं, राइट। दैट इज सबकॉन्शियस माइंड। इसीलिए बोलते हैं ना, हमेशा पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव, राइट। जो गांधी जी बोलते हैं वो इसमें भी आ जाता है। बुरा मतलब अच्छा देखो, अच्छा बोलो, और अच्छा सुनो, राइट। वे उसको उल्टा कर दो, राइट। गांधी जी ने जो बोला बोला, उनका अर्थ मीनिंग आ जाना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि हम जब बोलते हैं बुरा मत बोलो, बुरा, तो बुरा बुरा ज्यादा याद रहता है कि नहीं? वर्ड अच्छा आना चाहिए, राइट। अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, अच्छा देखो। दैट इज सबकॉन्शियस माइंड। एंड थर्ड वन, जो एक तीसरा डायमेंशन है, जो हर इंसान को अपनी ईद को, जो ईद होता है ना, वो मरते दम तक साथ में रहता है। आदमी मरते मरते भी वो सोचता है कि मेरा तो ये शौक था, ये करना था, ये करना था, लेकिन मेरा गया, ठीक है, भगवान ने जे गम्યું खरू, आ बधी वार्ताओं करे ना, रे। वैसे इच्छा तो बहुत होती है। सफल लोग, राइट, जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग हैं, उनके पास ये सब आया था, वो ईद वीद सब होता है। बट वो लोग उसके ऊपर उसको छोड़ते नहीं है, वो गिव अप नहीं करते। उनका ईगो बोल रहा है कि ये मेरे से नहीं होगा, लेकिन वापस वो लग जाता है कि नहीं, मुझे तो ये करना ही है। फिर आपका वो ईगो बोलता है किसी ने नहीं किया, मैं कैसे कर सकता हूं। लेकिन आपका ईद अंदर से बोल रहा है कि यस आई वांट टू डू, मैं उसको बता देना। कितने लोगों को ऐसा है कि इसने मुझे ना बोला ना, अभी तो मैं करके दिखाऊंगा। ये कैसे होता है? तो इससे अंदर से होता है कि नहीं? आने तो हूं बता रही, एक दिवस आवश्यक है कि नहीं? इस चीज को समझो बॉस, एंड इसीलिए आपको बोल रहा हूं कि
राइट? जिंदगी में आपने कभी भी कहीं भी सोचा है ना, वो होके रहेगा अगर आप उसको पकड़ के रखो। आप अपने ईद पे जिद पकड़ लो। ईद इज अ जिद, राइट? दैट इज माय डेफिनेशन। ठीक है। सो तीसरा जो डायमेंशन है दैट इज सुपर ईगो, राइट? सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या करेगा कि मैं ये महीने 9% BFI जा सकता हूं कि नहीं। अगर आप पॉजिटिव सुपर ईगो में हैं, सुपर ईगो, राइट, आपको पॉजिटिव की तरफ भी लेके जाता है, नेगेटिव की तरफ भी लेके जाता है। इफ यू बिलीव कि भी ये मैं ये महीने करके रहूंगा, राइट, तो आपको सुपर ईगो आपको हेल्प करेगा। अगर आप अंदर से आप करना चाहते हो, ऊपर ऊपर से नहीं, राइट? देखिए, the third dimension of thought was referred to the oversoul by the Ralph Waldo Emerson, right? उसको कोई इमर्सन ने नाम दिया था ओवरसॉल। अल्फ्रेड एडलर, उन्होंने नाम दिया था कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। मतलब आपको पता नहीं है बट आपके दिमाग में चला गया है कि नहीं? आपने कभी मार्क किया है आपके घर में, अगर आपके मम्मी पापा अगर कोई रिलीजियस है और कोई रिलीजियस आरती या भजन या हर रोज एवरीडे गाते हैं, आपने कभी ट्राई भी नहीं किया, लेकिन वो भजन और वो सब आपके दिमाग में आ ही जाएगा, वो आप भी गुनगुनाओगे। हाउ मेनी पीपल हैव दिस एक्सपीरियंस? सबको। मतलब आपने आपने जाने अनजाने में भी मार्क नहीं किया है, बट आपका दिमाग ने वो ले लिया, राइट? दैट इज कॉल्ड अनकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस माइंड। देखना, अपना आपको माता जी अगर हनुमान चालीसा गाती होगी, आप गाते गाते आप बड़े हो गए, वो आप भी हनुमान चालीसा गाने लगते, राइट? वो एक्सपीरियंस सबको है। कार्ल जंग, who broke away this fraud, right, and called it a supra conscious. नेपोलियन हिल बोल रहा है इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, राइट? ये सब अलग अलग सक्सेसफुल लोग, और राइट, and reported that virtually all of the most successful people in America, जब लिखा था, राइट, इसमें बोल रहे हैं, use it continuously throughout their careers and credited it with their most important breakthroughs and accomplishment. तो जितने भी फिर अमेरिका में, राइट, इन्वेंशन हुए, राइट, नई उपलब्धियां मिली, वो सब में उन लोगों ने ये सुपर ईगो का, राइट, सुपर कॉन्शियस माइंड का, या यू कैन से इट, राइट, रॉबर्ट एसागियोली, राइट, द इटालियन साइकोलॉजिस्ट, ये क्या बोल रहा है? दिस इज अ सुपर कॉन्शियस माइंड और अ गॉड माइंड। गॉड माइंड, भगवान बोल रहे हैं, भगवान ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला हम बोलते हैं ना, तो ऊपर वाला क्या है? इट्स अ गॉड माइंड, राइट? नो मैटर व्हाट यू कॉल इट, इट्स अ ग्रेट यूनिवर्सल पावर। एक बड़ा यूनिवर्सल पावर है ये। यू बिलीव इट और नॉट, आप मानो चाहे ना मानो, लेकिन अगर आप अपने दिमाग से मान के चलते हो कि यस, ये बिजनेस में मैं डायमंड हूं, खाली खाली नहीं, बोलने से नहीं, इफ यू बिलीव इट, अगर आप बिलीव करोगे, उसी हिसाब से आपका फेथ आएगा और उसी हिसाब से आप आगे एक्शन करोगे। दुनिया इधर की उधर हो जाए, कोई कुछ भी कह ले, कोई हाँ बोले ना बोले, मुझे कुछ नहीं समझ में आता है, मैं सबको प्लान दिखाऊंगा, सबको बात करूंगा और मैंने जो डिसाइड किया है वो करके रहूंगा। दिस इज फाइनल। ऐसा आपको करना पड़ेगा। जब आप करोगे तो आपका सुपर कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाएगा। आप करके देखो, देखिए, और ऐसे ही बड़े बड़े लोग महान बने हैं, ऐसा नहीं है। और सेम चीज जो है वो आप में है, सेम चीज मुझ में है, सेम चीज सब में है, हमको उसको एक्टिवेट करना है, दैट्स ऑल। आपको पता है हमारे दिमाग में कितने सेल्स हैं? हमारा जो ब्रेन है उसमें कितना सेल्स है? न्यूरॉन्स बोलते हैं ना उसको।
लाखों में, राइट। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ओके चलिए फाइन। सुपर कॉन्शियस, ओके 86 बिलियन होते हैं सर। यस 86 मिलियन ऑलमोस्ट, राइट 100 मिलियन बोलो आप अप्रोक्सीमेटली चलेगा। मतलब इतने सेल्स हैं, राइट। इफ यू नंबर्स में काउंट करोगे तो इसमें लिखा है, इस बुक में भी लिखा है, एक के पीछे इतना जीरो लगा दो जो 8 पेज भर जाए, 8 पेज जीरो के, एक के पीछे 7 जीरो लगाओगे 1 करोड़ होता है। ये क्या बोल रहा है कि 8 पेज, एक नोटबुक लो, नोटबुक का 8 पेज जीरो भर दो, एक के पीछे लगा दो, 0 0 0 0 0 0 0 0, और वो रो बाय रो एंड पेज बाय पेज 8 पेज भर जाएंगे उतना, राइट। और ऐसा बोला जाता है कि हर इंसान, अभी एवरेज इंसान 1 या 2% अपने दिमाग का यूज करता है, बाकी तो ऐसे ही लेके वापस चले जाते हैं, राइट। मैं कल आपको डिटेल में बताऊंगा, राइट, आपको समझ में आएगा वो, राइट। अल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस, राइट, अभी तक का जो जीनियस आदमी उसको बोलते हैं। कितने लोगों को पता है वो? Albert Einstein never used more than 10 to 15% of his mental potential at the height of his power, and he was considered to be one of the greatest geniuses who ever lived. जितने भी जीनियस है उसमें से, राइट, उसमें से एक है, और उसने खाली 10 से 15%। सोचो। तो आपको क्या करना है, आपको इस महीने कुछ भी हो जाए, लास्ट मंथ तो हो गया, इस महीने में 9% करके रहूंगा, राइट। जितना ज्यादा विजुलाइज करोगे उतना ज्यादा आप अलर्ट रहोगे, जितना ज्यादा आप पॉजिटिव रहोगे, और उसी हिसाब से एक्शन होगा, और उसी हिसाब से वो रियलिटी में कन्वर्जन हो जाएगा। गॉट इट, राइट। तो दिस इज कॉल्ड सुपर कॉन्शियस माइंड, राइट, or God mind, right, or universal power, or infinite intelligence. So no matter what you call it, right, you can access at any time to achieve any goal that you really want, as long as you desire it intensely. मुझे इस महीने करना ही है, वो कितना आप इंटेंसली ये आपके दिमाग को, राइट, लॉन्ग इनफ एंड हार्ड इनफ उसके ऊपर लगाते हैं, that determines कि इस महीने हम लोग BFI, ब्रांड न्यू BFI होंगे या नहीं हो, राइट। वो फोकस करवाएगा। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। So focus on action part, that is plan, STP, show the plan and show the product. और जितना, राइट, जितना ज्यादा दिन में आप बताओगे, 2 किया 3 बताओ, 3 किया 4 बताओ, क्यों? क्योंकि मुझे आपका सुपर ईगो को बीच में ला दो, राइट, सुपर कॉन्शियस को एक्टिवेट कर दो, और वो तब एक्टिव होगा जब वो उसको पता चलेगा कि यस ये रियली वांट दिस थिंग, ये रो रहा है, ये 24 घंटे में से ज्यादा उसका दिमाग में यही चल रहा है। जब उनको ये पता चलेगा देन वो काम पे लग जाए आपके लिए। दिस इज व्हाट, राइट, हर ह्यूमन, जितने भी इंसान है ना, वो सबको ये गिफ्ट मिला हुआ है। इसीलिए इतने बड़े बड़े इन्वेंशन हुए भाई, मोबाइल बना, स्मार्टफोन बना, इंटरनेट बना। कैसे बनता है? किसी को सपना आता है क्या? रात को भगवान आते हैं क्या? वो बार बार वो सोचते हैं मुझे करना ही, और एक दिमाग, एक सुपर ईगो एक्टिवेट हो जाता है, जो हमारे जन्म लेने से उसके साथ में ही आता है हमारे दिमाग के साथ।
क्योंकि हर इंसान को भगवान ने जो बनाया है और उसमें जो ब्रेन दिया है, राइट, वो जबरदस्त काम करता है, राइट। ओके, सो ये चीज था, उसको हमेशा याद रखना है आपको, राइट। एंड इट्स अ हाई टच बिजनेस, हाई टच बिजनेस, राइट। सो इसीलिए शो द प्लान एंड शो द प्रोडक्ट में आप अभी हाई टच बिजनेस है, बात करो और बात करने के बाद उनसे मिलो, राइट। क्योंकि सबको पता है एमवे, सबको पता है एमवे का प्रोडक्ट, सबको पता है एमवे बिजनेस, बहुत सारे लोग सफल भी हुए हैं वो भी पता है, बहुत सारे लोग फेल भी हुए हैं वो भी पता है, बहुत सारे लोगों ने छोड़ भी दिया है वो भी पता है, क्यों छोड़ा है वो भी पता है, और क्यों सफल हुए हैं वो भी पता है। अंडरस्टैंड? उनको रीजन पता है, लेकिन उनको कोई आइडिया नहीं है कि ये काम कैसे करता है, उसको रीजन उनको पता नहीं है। एंड दैट्स व्हाई आपको उनको इनकम प्लान बताना है, एंड दैट्स व्हाई आपको उनके साथ टच करना है। हाई टच बिजनेस है, आपने क्यों ज्वाइन किया है, ये बिजनेस एक्चुअल में क्या देता है, आपको आपकी स्टोरी से उनको कनेक्ट करवाना पड़ेगा कि व्हाई आई एम इनटू दिस बिजनेस, मुझे भी ये नहीं करना था, मैं भी ऐसा था वैसा था, ऐसा सोच रहा था। और मैं आपको एक चीज बताऊं, मुझे दो एक्सक्यूज नहीं चाहिए। पहला, ओ नितिन भाई બધા ना पाड़े छे, ना सुनने का तो पैसा मिलता है, रॉयल्टी किस चीज की मिलेगी आप? पहला, नितिन भाई सब नो बोल रहे हैं, भाई नो तो मैं भी बोल रहा था, लेकिन आपको कुछ तो काम करना पड़ेगा कि नहीं? उनको प्रॉपर जानकारी नहीं है, प्रॉपर कंसेप्ट पता नहीं है, जाके समझाओ, तब जाके वो हाँ में कन्वर्जन होगा, और हाँ में होगा तब जाके आपको ये बिजनेस के जो आपको फ्री होना है, विदेश घूमना है, आपके ड्रीम पूरे करने हैं, तब जाके तो होगा। डोंट गिव मी एक्सक्यूज, वही तो काम है, फिर आपका और कुछ काम ही नहीं है, राइट। बहुत सारे डायमंड ने बोला है कि ये बिजनेस में ना सुनने का पैसा मिलता है। कैसे? ऐसे नो सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, उनको हाँ में कन्वर्ट करने का कोशिश करो, आपके पास जो विजन है, आपके पास जो नॉलेज मिला है उसके साथ शेयर करो, और वो आपकी टैलेंट और आपका मेहनत अगर वो हाँ में कन्वर्जन हो जाता है, राइट। यहाँ पे जितने भी स्क्रीन पे है, जयेश भाई पहला हाँ पढ़ दी थी, आपने पहले ही हाँ बोल दिया था, नो। नो रमेश नो भाई, नोबडी। पहला एक्सक्यूज ये मैंने बोला है। दूसरा एक्सक्यूज ये नहीं बोलना है कि हम प्रोडक्ट तो दिखाते हैं लेकिन ये लोग लेते नहीं है, महंगा बोलते हैं। डोंट से मी, राइट। ये एक्सक्यूज मत दो अपने आप को, क्योंकि महंगा सबको लगता है, पूरी दुनिया को लगता है, मुझे भी लगा था, आपको भी लगा था, फिर भी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, फिर भी आप प्रोडक्ट रेगुलर यूज कर रहे हो। सो प्रोडक्ट महंगा है, वो दिखता है, उसको सस्ता कैसे पड़ेगा, उसका क्वालिटी कैसा होगा, वो सब आप करोगे तब जाके तो आपका टर्नओवर, आपका बिजनेस बढ़ेगा, वही तो अपना काम है। सो हर डिस्ट्रीब्यूटर जो बिजनेस में आता है, राइट, ये सब जानने के बाद और फिर काम पे लग जाता है, फिर उसके दिमाग में यही दो सवाल चलते रहते हैं, उसको भूल जाओ, वो अपना काम है ना सुनने का, लोगों को ये समझाने का कि ये सस्ता पड़ेगा और इसका क्वालिटी अच्छा है, ये दो काम करने का ये बिजनेस में पैसा मिलता है। आज प्रियमवत 5 लाख कमा रहा है, मैं 2 लाख कमा रहा हूं, आप क्यों भी कमा रहे हो, जो भी आदमी कमा रहा है, दो चीजें करके पैसा कमा रहा है एमवे बिजनेस। दैट इज अवर जॉब। और वही चीज को हम एक्शन नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, राइट। तो हमारा सब विजुअलाइजेशन वे सब जो है, और विजुअलाइज करोगे तो ये सब एक्टिवेट हो जाएगा, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। समझ में आई बात? सो आप जब एक्शन करोगे, विजुअलाइजेशन करोगे, पॉजिटिव रिएक्शन आएगा, एंड पॉजिटिव रिएक्शन से रिजल्ट मिलेगा। गॉट इट? शो मी थम्स अप अगर आप समझ गए हैं तो। कैन वी डू दैट? ठीक है, फाइन, चलिए। सो वन अनाउंसमेंट 17 तारीख लिख लो, राइट।
17 next Friday, right? There will be a welcome meeting of your upline. और आपको चैलेंज करता हूं मैं आज, आपके लिए एक चैलेंज है, एक नया फ्रंट लेग खोलना है, राइट? जो नया एक खोला था लास्ट मंथ, राइट? उनके साथ एक और खोलना है और दोनों लोगों को आपको उस वेलकम मीटिंग में बिठाना है। कितने लोग ये चैलेंज ले रहे हैं, राइट? और लास्ट टाइम हुआ था, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अटेंड करेंगे तो जल्दी आपका काम हो जाएगा, राइट? एक्टिवेट योर सब सुपर कॉन्शियस माइंड, जैसे मैंने अभी बताया, राइट? सो आपको क्या करना है, 17 से पहले आपका 2 वीड्स हो जाएगा जो एक्टिव हो जाएगा। और हाई टच बिजनेस है, इसीलिए आप उसके साथ कनेक्शन में रहना है। हर 2 दिन में एक बार आपका फोन जाना चाहिए। अगर आपको जिसने आपको आपने जिसको स्पॉन्सर किया है उसको बात करना है। कितने लोग बात करते हो 2-3 दिन में एक बार? बात करो बॉस, राइट? वो छोटे बच्चे जैसे है, उनके साथ टच में रहिए, राइट? उनको एक फैमिली की तरह ट्रीट करिए, फैमिली मेंबर की तरह। आपका पार्टनर है वो, योर बिजनेस पार्टनर्स। अब आपको आपसे ज्यादा उनके बारे में सोचना है। इफ यू आर रियली लीडर, इफ यू आर रियली, आपको ये बिजनेस में आपके गोल को अचीव करना है, आप रियली किसी को बिजनेस में लेके आए हैं कि नहीं, ये बिजनेस आपके लाइफ में कुछ टर्निंग पॉइंट ला सकता है, तो ये हमारी जवाबदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको ये बिजनेस में आगे लेके जाए, स्टेप बाय स्टेप गाइड करें, राइट? सो नेक्स्ट फ्राइडे, इसीलिए मैं पूरा वीक दे रहा हूं, ये 7 दिन लग जाओ, ठीक है? एंड हाई टच बिजनेस में शो द प्लान एंड शो द प्रोडक्ट। आप जितने ज्यादा लोगों को करोगे, और विजुअलाइजेशन जो है, मेरा ये यूट्यूब का लिंक ही है ना, एवरीडे यूट्यूब लिंक, वहां पे लाके ये 2 या 3 मिनट का है, वो लिंक खोलो, राइट? विजुअलाइज कर लो। अगर आपके आंखों में तो आंखें बंद करके उसी को चलाओ, और क्या बोलो, राइट? मैं खुद, आपको नहीं पता होगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बोला है तो भी, इवन मैं खुद, मेरा वो यूट्यूब का वो वीडियो खोल के बैठता हूँ और फिर आंखें बंद करके मैं सोचता हूँ, मुझे सोचना नहीं पड़ रहा है, बस मुझे विजुअलाइज करना है, somebody is speaking, राइट? देखिए मनोज भाई बोल रहे हैं, एग्जैक्टली आई एम डूइंग द सेम। करना ही चाहिए, रेडीमेड है, बोलो ना, करते जाओ, 4-5 बार देखो, क्या फर्क पड़ता है, राइट? और आप सबको फिर वेलकम मीटिंग के बाद, राइट, बहुत सारे लोगों ने बात नहीं करवाया है, आई थिंक, राइट, कमल भाई जंगना में अभी, आई डोंट नो, निकल गए, राइट? उन्होंने उनके डाउनलाइन को दीपाली से बात करवाया था, जो नया स्पॉन्सर किया है। बाकी किसी ने बात नहीं करवाया, आपके अपलाइन मेंटर से आप बात करवाओ, राइट? डोंट मिस दैट। चलिए फाइन, आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। ये छोटे छोटे पॉइंट है, कितने लोगों ने लिखा? सब लिखते हो कि नहीं? हाँ, while attending मीटिंग, राइट, जगते रहो, तेरे भरोसे मत रहो, खुद के भरोसे रहो भाई, राइट? चलिए, सो इट्स 11, मैंने आपको प्रॉमिस किया था 11 बजे हम मीटिंग ओवर करेंगे, सो यू विल गेट दिस, 1 घंटा अभी भी मिलेगा, सोच लो, देख लो, आपका बेनिफिट ले लो ये उसका, राइट? एंड 12 बजे वो राइस भी लॉन्च हो रहा है। सो ऑल द बेस्ट, एंड कल मिलेंगे हम 10 बजे, और कल भी एक अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक के साथ, और आपके गोल को एकदम नजदीक कैसे पहुंचा जाए, राइट, उसको लेके, बराबर। और कल को आपको एक, अगर मैं किसी को भी बोल सकता हूँ कि भी आप 15-20 मिनट शॉर्ट प्लान आप किसी को दिखा रहे हो, जैसे नए लोगों को दिखा रहे हो, वैसे कैसे आप प्लान दिखा रहे हो, वो आपको बोलना है 15-20 मिनट। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट, राइट? किसी को भी बोलूंगा मैं, राइट? 1 या 2 लोगों को बोलूंगा, पता नहीं, वो हो सकता है रमेश भाई हो, ऋत्विक हो, मनोज भाई हो, कोई भी हो, राइट? फाइन, चलिए, सो ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।
गुड नाइट।